नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। अनंत क्लासेस पर हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश और हिस्ट्री के एक जीके सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में बात करें, हम लोगों ने नदियों को शुरू किया हुआ है। नदियों में हम लोगों ने यमुना नदी को कंप्लीट कर लिया है और रावी नदी का उद्गम स्थल प्लस उसके प्राचीन और अन्य नाम को जो है वो कंप्लीट कर रखा है। होप सो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रावी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है और ये कहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एंटर होती है और हिमाचल को छोड़ के किस कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जो है वो जाती है। तो एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, बड़ा बंगाल कांगड़ा के बड़ा बंगाल में जो है वो बांदल और तंतगिरी दो जलधाराएं आपस में मिलती हैं और क्या करती है, रावी नदी का जो है वो निर्माण करती है। ठीक है, और रावी नदी क्या करती है, रावी नदी कांगड़ा को छोड़ बलोज या नया गांव से क्या होती है, चंबा में जो है वो एंटर करती है। ठीक है, चंबा में प्रवेश करती है बलोज या नया गांव स्थान से, और ये हिमाचल या चंबा को छोड़ जो है वो खैरी स्थान से जो है छोड़ के जम्मू कश्मीर के शाहपुर में जो है वो प्रवेश करती है। क्लियर है। हमने इसके जो है वो प्राचीन नाम, संस्कृत नाम और अन्य नाम जो थे इसके पढ़े हुए थे कि चंबा के स्थानीय लोग इसके रावती कहते हैं, इरावती और पुरुषनी इसका जो है वो नाम रहता है, और यूनानी नेम इसका हाइड्रोटीस जो है वो यूनानी नाम जो है वो इसका रहता है। चलिए बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई की बात करें 158 किलोमीटर जो है वो कुल इसकी लंबाई रहती है। हिमाचल प्रदेश में दो जिलों में ये जो है वो बहती है, एक हमारा कांगड़ा, एक हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा में मात्र 30 किलोमीटर जो है वो बहती है और चंबा में बात करें तो 128 किलोमीटर जो है वो बहती है। चंबा को छोड़कर कहाँ चली जाती है, ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जो है वो चली जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी सहायक नदियों में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बात करें, दो ही सहायक नदियां हैं इसकी, भांदल और तंतगिरी। ठीक है, जो मैंने ग्लेशियर बताए उनकी जो है वो जलधाराएं बनती है और बड़ा बंगाल में मिलकर क्या करती है, रावी नदी का निर्माण करती है। तो दो सहायक नदियां बांदल और तंतगिरी जो है इसकी सहायक नदियां रहती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चंबा में। चंबा में बात करें तो बलोच स्थान से क्या कर रही है, ये चंबा में एंटर कर रही है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि बलोच स्थान से या नया गांव स्थान से क्या कर रही है, चंबा में जो है वो एंटर करती है। और चंबा में क्या होता है, पहले मणिमहेश खड्ड और कुगती खड्ड। ठीक है, मणिमहेश और कुगती खड्ड जो है वो क्या करती है, हड़सर स्थान पर आपस में मिलती है और कौन सी नदी का निर्माण करती है, कौन सी खड्ड का निर्माण करती है, बुडिलिया बडहल। ठीक है, मणिमहेश और कुगती खड्ड क्या कर रही है, हड़सर स्थान पे जो है वो मिलती है और हड़सर स्थान पे मिलके कौन सी खड्ड का निर्माण करती है, बुडिलिया बडहल खड्ड का निर्माण करती है। और बुडिल या बडहल खड्ड खड़मुख स्थान पर क्या कर रही है, रावी नदी में मिलती है। ठीक है, तो आपकी मणिमहेश भी किसकी हुई, रावी की, कुगती भी किसकी हुई, रावी की, और दोनों मिलके किस स्थान पे मिल रही है, पहले तो हड़सर स्थान पे मिलती है और दोनों जो है कौन सी नदी है, कौन सी खड्ड का निर्माण कर रही है, तो बुडिलिया बडहल खड्ड का निर्माण करती है और खड़मुख स्थान पे क्या कर रही है, रावी नदी में मिलती है। एक हमारा कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, तो वो कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो आपका जो है वो रावी नदी के किनारे या आपका बुडिलिया बडहल नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चनेड़ और तुंडा खड्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है चनेड़ और तुंडा खड्ड आती है। ये क्या करती है, कलसुई स्थान पर जो है वो रावी नदी में मिलती है। ठीक है, चनेड़ और तुंडा ये क्या कर रही है, रावी नदी में जो है वो कलसुई स्थान पर रावी नदी में मिलती है। तुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो आपका खड्ड का नाम है कलसुई, रावी नदी में मिलती है चनेड़ और तुंडा जो है वो कलसुई स्थान पर रावी नदी में मिलती है। ठीक है, आगे आती है हमारे पास साल नदी। ठीक है, साल नदी के बारे में बात करें तो दो खड्डे हैं जिनका नाम है होल और खिड़ी। होल और खिड़ी दो खड्डों का नाम है। वो क्या करती है, साहो स्थान पर जो है वो रावी नदी साहो स्थान पर क्या कर रही है, होल और खिड़ी दोनों नदियां, ये दोनों खड्डे साहो स्थान पर मिलती हैं। साहो स्थान पर मिलने के बाद कौन सी नदी का निर्माण करती है, साल नदी का निर्माण करती है। और साल नदी रावी में कहां पर मिल रही है, बालू स्थान पर मिल रही है। खड़मुख स्थान पे कौन मिली, बुडिलिया बडहल खड्ड मिली, और बालू स्थान पे कौन मिली, हमारी साल नदी जो है वो मिलती है बालू स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट आती है स्यूल रिवर। आप लोगों ने सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। स्यूल रिवर, स्यूल रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। स्यूल की बात की जाए तो रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास बैरा। ठीक है, बैरा और स्यूल। ठीक है, बैरा स्यूल कभी कभार इकट्ठा पेपर में आता है, कभी कभार अलग आता है। तो बैरा जो है वो स्यूल और बैरा दोनों आपस में क्षेत्रीय स्थान पर मिलती है। स्यूल आपकी क्या है, रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी, और बैरा की बात की जाए तो बैरा और स्यूल दोनों जो है वो आपस में कहां पर मिल रही है, दोनों जो है आपस पर
क्षेत्रीय स्थान पर जो है वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, और बैरा और स्यूल चौड़ा स्थान पर जो है क्या कर रही है, रावी नदी में मिलती है। दोनों नदियां बैरा और स्यूल दोनों किस स्थान पर मिल रही है, चौड़ा स्थान पर जो है वो आपस में मिलती है। ठीक है, चौड़ा स्थान पर कौन मिली, बैरा और स्यूल। खड़ामुख स्थान पर कौन मिली, बढ़ल या बुढ़िल नदी मिली। ठीक है, बालू स्थान पर कौन मिली, हमारी ताल या साहो नदी जो है वो बालू स्थान पर जो है वो मिलती है। अन्य सहायक खड्डे जो चंबा में ही है, आपकी नॉर्मल जो छोटी छोटी खड्डे हैं, जैसे इनका नाम रहता है आपका जुबांस, छाजू, शत्रुंडी, मुलवांस, चिरचिंड नाला, ये सारी की सारी क्या रहती हैं आपकी चंबा में रावी की सहायक नदियां जो है वो रहती हैं। ठीक है, और चंबा को छोड़कर या हिमाचल प्रदेश को छोड़कर खैरी स्थान पे रावी नदी हिमाचल को छोड़ती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती है, और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाती है, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो फ्लो करती है हिमाचल को छोड़ के। होप सो आप लोगों को रावी नदी जो है वो क्लियर होगी कि रावी कहाँ से निकलती है, इसके अन्य किन नामों से जाना जाता है, और इसकी सहायक नदियां जो है वो कौन कौन सी। ठीक है, थोड़े से नाम जो है वो सहायक नदियों के अटपटे हैं, लेकिन आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सारे नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी सहायक खड्डे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अनंत क्लासेस पर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको क्लासेस के बारे में कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग जो है वो चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है और इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।